Hello friends, welcome to my channel Study Zone Never Stop Learning। आज मैं आपको ICSE क्लास 9 केमिस्ट्री चैप्टर द लैंग्वेज ऑफ केमिस्ट्री पढ़ाऊँगी। चलिए शुरू करते हैं। लैंग्वेज ऑफ केमिस्ट्री। केमिस्ट्री एक ब्रांच है साइंस की जिसमें स्टडी मैटर होता है अबाउट मैटर कैसे बना है, हाउ इज़ इट्स नेचर, उसका स्ट्रक्चर, what changes are observed when it is subjected to different conditions। जब उसमें कुछ केमिकल्स एलिमेंट्स ऐड किए जाते हैं तब उसका क्या नेचर हो जाता है। तो ये है केमिस्ट्री, इसे एज केमिस्ट्री डिफाइन किया जाता है। प्योर सब्सटेंस इज़ वन विच इज़ मेड अप ऑफ मॉलिक्यूल्स। वो मॉलिक्यूल से बना होता है जिसमें सेम तरह के एटम्स होते हैं, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस एक प्योर सब्सटेंस है। ऑल द मॉलिक्यूल्स ऑफ इट, कार्बन डाइऑक्साइड के सारे मॉलिक्यूल्स 2 ऑक्सीजन एटम और 1 कार्बन एटम से बने होते हैं। द नंबर ऑफ एटम्स इन अ मॉलिक्यूल ऑफ एन एलिमेंट, उसे एटॉमिसिटी कहते हैं। नंबर ऑफ एटम्स, जितने एटम्स होते हैं एक मॉलिक्यूल में, एक एलिमेंट में, उसे एटॉमिसिटी कहा जाता है। मॉलिक्यूल्स मोनोएटॉमिक, सिंगल एटॉमिक, मोनोटॉमिक मतलब सिंगल एटॉमिक, डाईएटॉमिक मतलब 2 एटॉमिक और पॉलीएटॉमिक मतलब मल्टीपल एटॉमिक भी हो सकते हैं। मोनोटॉमिक एलिमेंट्स, मॉलिक्यूल्स, एलिमेंट्स हैविंग ओनली वन एटम इन देयर मॉलिक्यूल्स। डाईएटॉमिक होते हैं एलिमेंट्स जिनमें 2 एटम्स होते हैं उनकी मॉलिक्यूल्स में, जैसे कि हाइड्रोजन H2, ऑक्सीजन O2, नाइट्रोजन N2। ट्राईएटॉमिक होते हैं जिनमें 3 एटम्स होते हैं उनके मॉलिक्यूल्स में, जैसे कि ओजोन O3। टेट्राएटॉमिक होते हैं एलिमेंट्स जिनमें 4 एटम्स होते हैं, जैसे कि फॉस्फोरस P4। ऑक्टाएटॉमिक होते हैं एलिमेंट्स जिनमें 8 एटम्स होते हैं उनके मॉलिक्यूल्स में, जैसे कि सल्फर एसिड। एक मॉलिक्यूल एक स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है जिसमें कैपेबिलिटी होती है इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करने की। मॉलिक्यूल ऑफ एन एलिमेंट एग्जिबिट्स ऑल द प्रॉपर्टीज ऑफ दैट एलिमेंट। यहाँ पे आप जो डाल्टन सिंबल्स ऑफ एलिमेंट्स देख रहे हैं, हाइड्रोजन, कार्बन, ऑक्सीजन, फॉस्फोरस, सल्फर, प्लैटिनम, आयरन, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, लेड और मर्कुरी, ये इनके कुछ सिंबल्स हैं। ये पूछे भी जा सकते हैं आपसे, लेकिन दूसरे कंडीशंस में आपके SA1 या फिर SA2 में आपके फर्स्ट टर्म्स में नहीं पूछे जाएंगे ये, तो आप ऐसे इसको सिर्फ एक बार देख लीजिएगा। इनके सिंबल्स ऐसे पूछे जा सकते हैं रैंडमली। टेबल 1.1 इसमें दिखाती है कि सिंबल्स ऑफ सर्टेन एलिमेंट्स बेस्ड ऑन देयर लैटिन नेम्स, उनके जो लैटिन नेम्स हैं उन पे बेस्ड। जैसे गोल्ड है, गोल्ड का सिंबल AU होता है बट उसका नेम लैटिन नेम कुछ और है। सिल्वर का भी ऐसे ही है, और बाकी टंगस्टन तक सबके सिंबल्स भी है और उनका लैटिन नेम है, तो उनके लैटिन नेम आपसे पूछे जा सकते हैं। सिंबल एक शॉर्ट फॉर्म होता है एक एटम का ऑफ स्पेसिफिक एलिमेंट ऑन द एब्रीविएशन यूज्ड फॉर द नेम ऑफ एन एलिमेंट। जैसे कि सल्फर एक एलिमेंट है जिसका सिंबल होता है S। सिमिलरली हाइड्रोजन जिसका सिंबल है H। मॉडर्न डेफिनेशन ऑफ वैलेंसी, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दैट एन एटम कैन लूज और गेन और शेयर ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन, उसे वैलेंसी कहा जाता है। आयन एक पॉजिटिवली और नेगेटिवली चार्ज एटम होता है और ग्रुप ऑफ एटम होता है जो फॉर्म होता है लॉस या फिर गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन से बाय एन एटम। द लॉस और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एन एटम डिपेंड्स अपॉन इलेक्ट्रॉन्स, उसके इलेक्ट्रॉन पे डिपेंड करता है, उसके आउटर मोस्ट शेल पे। टेबल 1.2 यहाँ पे देखिए, तो सिंबल ऑफ सम कॉमन एलिमेंट्स दिए हुए हैं। आपसे सिंबल्स पूछे जा सकते हैं इन सब के, मैग्नीशियम से लेकर आर्गन तक के आपसे सिंबल्स पूछे जा सकते हैं। सिग्निफिकेंस ऑफ अ सिंबल, वो रिप्रेजेंट करता है उसका नेम ऑफ एलिमेंट, 1 एटम ऑफ द एलिमेंट, अ डेफिनेट मास ऑफ द एलिमेंट इक्वल टू एटॉमिक मास एक्सप्रेस्ड इन ग्राम्स। जैसे कि सिंबल N स्टैंड्स फॉर द एलिमेंट नाइट्रोजन, 1 एटम ऑफ नाइट्रोजन 14 ग्राम्स ऑफ नाइट्रोजन, वो उसका वेट है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं नेगेटिव आयंस आर नोन एज अनायंस और पॉजिटिव को कैटायंस भी कहा जाता है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन आउटर मोस्ट शेल 1 2 till 8 और उनकी वैलेंसी होती है 1 2 3 4 3 2 1 0। ये आपसे पूछी जा सकती है कि ये एलिमेंट है, सपोज एलिमेंट 5 है, उससे आपकी वैलेंसी पूछी जा सकती है।
वैलेंसी एक कंबाइनिंग कैपेसिटी होती है एटम की या फिर एक रेडिकल की। टेबल 1.3 है एग्जाम्पल ऑफ वेरिएबल वैलेंसी, जैसे आयरन, कॉपर, मर्क्यूरी, लेड एंड टिन। मॉलिक्यूल ऑफ एन एलिमेंट may contain one or more atoms of it, जैसे कि a molecule of element हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, क्लोरीन एंड ब्रोमीन एंड आयोडीन, उनमें 2 एटम्स होते हैं और लिखे जाते हैं एज H2, O2, N2, Cl2, Br2 एंड I2 रिस्पेक्टिवली। इन केस ऑफ अ कंपाउंड के केस में मॉलिक्यूल में डिफरेंट एटम्स होते हैं यूनाइटेड इन अ सर्टेन फिक्स रेशियो is represented by placing symbols of the elements present in it side by side, indicating their numbers written in subscripts. Na2CO3 denote करता है 1 molecule of sodium carbonate which contains 2 atoms of sodium, 1 atom of carbon and 3 atoms of oxygen. Significance of molecular formulae. The molecular formula of a compound has quantitative significance. वो रिप्रेजेंट करता है दोनों ही मॉलिक्यूल और मॉलिक्यूलर मास ऑफ कंपाउंड। जैसे कि एग्जांपल में फॉर्मूला है CO2, जिसका मतलब है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज CO2। ईच मॉलिक्यूल कंटेन्स 1 कार्बन एटम जॉइंड बाय केमिकल बॉन्ड्स विद 2 ऑक्सीजन एटम्स, जिसमें 2 ऑक्सीजन एटम जॉइन किए जाते हैं केमिकल बॉन्ड से। द मॉलिक्यूलर मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड 44 होता है, मॉलिक्यूलर मास उसका given that the atomic mass, उसका atomic mass 12 होता है and that of oxygen is 16। रेडिकल्स क्या होते हैं? ये रेडिकल्स ये आपके इस चैप्टर का इम्पॉर्टेंट पार्ट है, ध्यान से पढ़िएगा इसको। रेडिकल एक सिंपल इज कॉल्ड अ सिंपल रेडिकल व्हेन, उसको तब सिंपल रेडिकल कहा जाता है जब उसका एटम, जैसे कि सोडियम या फिर मैग्नीशियम, इट इज़ नोन एज कंपाउंड रेडिकल जब 2 ग्रुप ऑफ 2 या फिर उससे ज़्यादा से बना होता है, उसे पॉलीएटॉमिक कहते हैं। जैसे कि SO4-2 विच इज़ मेड अप ऑफ 1 सल्फर एटम एंड 4 ऑक्सीजन एटम्स। व्हेन अ सॉल्ट इज डिजॉल्व्ड इन वाटर, जब एक सॉल्ट डिजॉल्व होता है वाटर में, वो स्प्लिट हो जाता है उसके कॉन्स्टिट्यूएंट रेडिकल्स में। लिस्ट ऑफ बेसिक रेडिकल्स इज गिवन इन टेबल 1.4 एंड 1.5। ये कुछ लिस्ट है कॉमन इलेक्ट्रोवायलेंट पॉजिटिव आयंस बेसिक रेडिकल्स की और इलेक्ट्रोवायलेंट नेगेटिव आयंस की। ये आपसे पूछी जा भी सकती है और नहीं भी, वो डिपेंड करता है आपके स्कूल पे, बट इसको आपको याद करना होगा। इसको याद करने की ट्रिक क्या है? ट्रिक ये है, इसको आपको लिख के याद करना होगा, वरना आपसे याद नहीं होगा। आपको इसको लिख के लर्न करके अच्छे से याद करके रखना होगा, ये इसकी ट्रिक है। राइटिंग केमिकल फॉर्मूले, कैसे किस बेसिस पे कैसे लिखे जाते हैं केमिकल फॉर्मूले, वो यहाँ पे दिया हुआ है। एक्सचेंज ऑफ वैलेंसी होती है, फॉर्मूला लिखा जाता है, वो है यहाँ पे। केमिकल नेम्स हैं, टेबल 1.7 दिखाती है कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूले, जैसे कि KCl, KBr, KL, KOH। ये भी आपको याद करना होगा अच्छे से लिख के, ताकि आपको अच्छे से आपके ब्रेन में रहे और आप भूलो नहीं। नेमिंग सर्टेन कंपाउंड्स, एक मेटल और नॉन मेटल। मेटल रिटन होता है फर्स्ट फॉलोड बाय नॉन मेटल एंड द सफिक्स एडेड टू द नॉन मेटल। फॉर एग्जांपल, जैसे कि कैल्शियम और नाइट्रोजन जब कंबाइन होंगे तो फॉर्म करेंगे कैल्शियम नाइट्राइड, उनमें IDE ज्वाइन कर दिया जाता है एज देयर सफिक्स। 2 नॉन मेटल्स, द प्रीफिक्स TRI और टेट्रा और पेंटा एक्सेट्रा ऐड किया जाता है एज द केस में बी टू द सेकेंड नॉन मेटल। जैसे कि PCl3 है, उसमें फॉस्फोरस ट्राईक्लोराइड, उसमें TRI ऐड हो रहा है, या फिर फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड, उसमें पेंटा ऐड हो रहा है। नेमिंग ऑफ एसिड्स, नेम्स ऑफ बाइनरी एसिड्स गिवन बाय एडिंग द प्रीफिक्स हाइड्रो या फिर सफिक्स IC टू द नेम ऑफ द सेकेंड एलिमेंट। जैसे कि HCl है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, तो उसमें ऐड हो रहा है हाइड्रो। HF है, उसमें हाइड्रोफ्लोरिक एसिड है, तो उसमें IC भी ऐड हो रहा है और हाइड्रो भी ऐड हो रहा है। Trivial names, there are certain compounds with names that do not follow any systematic rule.
सच नेम्स उनको ट्रिवियल या फिर कॉमन नेम्स कहे जाते हैं। टू कैलकुलेट द वैलेंसी फ्रॉम द फॉर्मूला, हाइड्रोजन की वैलेंसी 1 है, ऑक्सीजन की 2 है, क्लोरीन की 1 है। प्रोसीजर टू फाइंड द वैलेंसी, राइट द गिवन फॉर्मूला, जैसे कि एग्जाम्पल में ले लो NO2, इंटरचेंज द सबस्क्रिप्ट एंड राइट इट एज सुपरस्क्रिप्ट, उसका सबस्क्रिप्ट चेंज करके उसे एज सुपरस्क्रिप्ट लिखिए। जैसे कि NO2 था तो उसको इंटरचेंज करके उसका आपने एज सुपरस्क्रिप्ट लिखा N2O1। द वैलेंसी ऑफ ऑक्सीजन इज टेकन एज 2, देयरफॉर मल्टीप्लाई बोथ द सुपरस्क्रिप्ट्स बाय 2, इसलिए उनको 2 से मल्टीप्लाई कीजिए, तो हम लोग को एज अ रिजल्ट मिलेगा N4O2। दस फ्रॉम द फॉर्मूला NO2 वी विल फाइंड दैट द वैलेंसी ऑफ नाइट्रोजन इज़ 4, इसलिए हम लोग को पता चलता है कि वैलेंसी ऑफ नाइट्रोजन 4 है। केमिकल इक्वेशंस, वर्ड इक्वेशन, केमिकल इक्वेशन। वर्ड इक्वेशन होती है कार्बन पूरा लिखना, उसका कार्बन प्लस ऑक्सीजन इन द प्रेजेंस ऑफ हीट कार्बन डाइऑक्साइड देता है। और केमिकल इक्वेशन में आप सिर्फ सिंबल्स यूज़ करते हो, कार्बन का C, ऑक्सीजन का O2, हीट में जब होगा तो CO2 फॉर्म करेगा। स्टेप्स इन्वॉल्व इन राइटिंग अ केमिकल इक्वेशन, राइट द सिंबल्स और द फॉर्मूले ऑफ द रिएक्टेंट्स ऑन द लेफ्ट हैंड साइड में लिखिए विद द पॉजिटिव साइन बिटवीन देम, उनके बीच में पॉजिटिव साइन से। राइट द सिंबल्स और द फॉर्मूले ऑफ द प्रोडक्ट्स, उसके राइट साइड पे आप उसके सिंबल या फॉर्मूले लिखेंगे विथ पॉजिटिव साइन बिटवीन देम। केमिकल रिएक्शंस में इन्वॉल्व एक रिएक्टेंट या फिर 2 और मोर प्रोडक्ट्स, 2 रिएक्टेंट्स या फिर ओनली 1 प्रोडक्ट, 2 रिएक्टेंट्स और 2 प्रोडक्ट्स, 2 रिएक्टेंट्स या फिर 3 और मोर प्रोडक्ट्स। यहाँ पे कुछ उन्हीं के एग्जाम्पल्स दिए हैं, आप उन्हें देख लीजिए। अब क्यों एक इक्वेशन बैलेंस होनी चाहिए? इक्वेशन को बैलेंस होना इसलिए ज़रूरी होता है बिकॉज अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, जो स्टेट करती है कि मैटर ना ही बनाया जा सकता है और ना ही तोड़ा जा सकता है। इन द कोर्स ऑफ अ केमिकल रिएक्शन एन अनबैलेंस्ड इक्वेशन वुड इम्प्लाई दैट एटम्स हैव बीन क्रिएटेड और डिस्ट्रॉयड। अनबैलेंस्ड इक्वेशन ये दिखाएगी कि जो एटम्स बने हैं, कि जो एटम्स हैं वो बनाए गए हैं या फिर डिस्ट्रॉय किए गए हैं, तो इसलिए उसको बैलेंस करना ज़रूरी है। अब बैलेंस कैसे करते हैं एक इक्वेशन को, यहाँ पे दिया है। पहला मेथड है हिट एंड ट्रायल मेथड। हिट एंड ट्रायल मेथड को जैसे यूज़ किया जाता है, उसके रिएक्टेंट साइड और प्रोडक्ट साइड लिखी जाती है, फिर उनको दोनों को मैच किया जाता है, तब उनको लिखा जाता है। कुछ एग्जाम्पल्स होने के दिए हैं यहाँ पे। अ बैलेंस्ड इक्वेशन नीड नॉट रिप्रेजेंट द रियल रिएक्शन। एक जो बैलेंस इक्वेशन होती है उसे ज़रूरत नहीं होती रिप्रेजेंट करने की एक रियल रिएक्शन है वो कि नहीं। सेकंड आता है पार्शियल इक्वेशन मेथड। यहाँ पे वो दिया है पार्शियल कैसे करना होता है, जैसे आप एडिशन करते हो वैसे इसमें कुछ दिया है मेथड। यहाँ पे आप देख लीजिए अच्छे से। इंफॉर्मेशन कन्वेड बाय अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, रिफर टू द फॉलोइंग इक्वेशंस। ये कुछ इक्वेशन है। द अबव इक्वेशन हमको ये बताती है अबाउट द एक्चुअल रिजल्ट ऑफ द केमिकल चेंज, उसमें जो चेंज हुआ वो बताती है हमको ये ध्यान रखना है। ऑन द बेसिस ऑफ एक्सपेरिमेंट इट इज़ फाउंड दैट 22.4 लीटर्स ऑफ एवरी गैस, ये इम्पॉर्टेंट है, एट 760 mm प्रेशर एंड टेम्परेचर ऑफ 0 डिग्री सेल्सियस STP वेट्स the same as its molar mass, that is molecular mass expressed in grams। जैसे कि 22.4 लीटर्स ऑफ हाइड्रोजन है एट STP, वो वेट करेगा 2 ग्राम्स, और वहीं 22.4 लीटर्स ऑफ अमोनिया है एट STP, वो वेट करेगा 17 ग्राम्स एंड सो ऑन। लिमिटेशंस ऑफ केमिकल इक्वेशन है ये कुछ, आपसे पूछे जा सकते हैं कि आप लिमिटेशंस बताएं 2 या 3, इनमें से आपको इनफैक्ट 4 ही आपसे पूछे जाएंगे मिनिमम, तो आपको इनमें से एटलीस्ट 4 याद करने होंगे। ये कुछ एक्सरसाइज दी है, इसको आप सॉल्व करके रखिएगा। इसमें अगर आपको कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेश्चन में इशू हो तो मुझसे पूछ लीजिएगा, मैं आपको बता दूंगी, कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा। रिलेटिव एटॉमिक मास, एटॉमिक वेट, द रिजल्टिंग मासेस ऑफ एटम्स, उनको हम रिलेटिव एटॉमिक मास RAM या फिर एटॉमिक वेट भी कहते हैं। आपसे फुल फॉर्म पूछा जा सकता है RAM का।
तो इसका फुल फॉर्म होगा रिलेटिव एटॉमिक मास। रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास या फिर मॉलिक्यूलर वेट। द रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास RMM is obtained by adding together the relative atomic masses, atomic weight of all the various atoms present in molecule। जैसे कि H2SO4 उसको कैलकुलेट किया जाता है एज वन मॉलिक्यूल ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। उसमें 2 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन है, 1 एटम ऑफ सल्फर है और 4 एटम ऑफ ऑक्सीजन है। यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स हैं, आपसे इस एक्सरसाइज में जो आगे होगी उसके लिए कुछ आपके हेल्पफुल एग्जांपल्स यहाँ पे दिए हुए हैं। एम्पेरिकल फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड इज द फॉर्मूला विच गिव्स द सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो ऑफ एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स प्रेजेंट इन वन मॉलिक्यूल ऑफ द कंपाउंड। जैसे कि एम्पेरिकल फॉर्मूला ऑफ हाइड्रोजन पेरीऑक्साइड H2O2 इज HO। इट इंडिकेट्स द सिंपलेस्ट रेशियो 1:1 बिटवीन द हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन एटम्स। जाहिर सी बात है H2O2 है, दोनों में ही 2 कैंसिल हो जाएंगे तो 1:1 रेशियो बनाएंगे जो कि हमारा एज HO आ जाएगा। सिमिलरली द एम्पेरिकल फॉर्मूला ऑफ ग्लूकोज C6H12O6 जिसमें हम उसको एज CH2O भी लिख सकते हैं उसको कैंसिल करके, जिसका हमारा रेशियो आ रहा है 1:2:1। नोट एम्पेरिकल फॉर्मूला कैन बी सेम फॉर 2 और मोर कंपाउंड्स। सेम हो सकता है एम्पेरिकल फॉर्मूला 2 या 2 से ज़्यादा कंपाउंड्स के लिए, जैसे कि ग्लूकोज का था CH2O या फिर एसिटिक एसिड CH3COOH या फिर C2H4O2, उनका सेम एम्पेरिकल फॉर्मूला आ रहा था CH2O। इन शॉर्ट एम्पेरिकल फॉर्मूला उसको कैंसिल करके, उसके जो एटम्स हैं उनको कैंसिल करके आता है। द एम्पेरिकल फॉर्मूला मास इज द सम ऑफ एटॉमिक मासेस ऑफ वेरियस एलिमेंट्स प्रेजेंट इन द एम्पेरिकल फॉर्मूला। Chapter at a glance. Symbol is the short form that stands for the atom of a specific element. वैलेंसी एक कंबाइनिंग कैपेसिटी होती है एटम या फिर रेडिकल, वो इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होती है जो लॉस्ट या गेंड होते हैं या फिर शेयर किए जाते हैं वाइल कंबाइनिंग विद अनदर एटम या फिर रेडिकल। सम एलिमेंट्स जैसे कि आयरन, मर्कुरी, लेड वो वेरिएबल वैलेंसीज दिखाते हैं। रेडिकल एक एटम है या फिर ग्रुप ऑफ एटम है जिसके सेम या डिफरेंट एलिमेंट्स है जिसमें जो बिहेव करता है एज सिंगल यूनिट और उसमें पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस होते हैं। रेडिकल विद पॉजिटिव चार्ज कैटायन कहलाया जाता है और नेगेटिव चार्ज के साथ एनायन कहलाया जाता है। अगर आपको मेरी ये वीडियो द लैंग्वेज ऑफ केमिस्ट्री पसंद आई हो तो इसे लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूलें। और अगर आपको इसमें कोई भी डाउट हो, कोई एक्सरसाइज में इसमें कोई डाउट हो, कोई क्वेश्चन हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में डाल दें। थैंक यू।